बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 22 जुलाई और दिन है मंगल का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से शिफ्ट किया जा रहा है। शिफ्ट इमरान खान साहब को कहाँ किया जा रहा है, कहाँ इमरान खान साहब को अब मुंतकिल किया जाएगा और अचानक से ये फैसला क्यों किया गया। हालांकि इमरान खान साहब की तो जो अदालती समातें होती थी, बल्कि पूरी की पूरी अदालत ही अडयाला जेल में लगती थी, लेकिन अब इमरान खान साहब को क्यों अडयाला जेल से निकालकर किसी और जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है और कहां पर शिफ्ट किया जा रहा है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स और एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, इस हवाले से आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है जी कि सेनेट इंतखाबात जो कल हुए 5-6 के फार्मूले के तहत हुए, पहले से मामला तय थे। सौदा असल में अली अमीन गंडापुर ने किया क्या, पीटीआई को भी राजी किया, एस्टेब्लिशमेंट को भी और अपोजिशन को भी। जो केपी में अपोजिशन है, वफाक में तो वो हुकूमत में है। असल में सौदा अली अमीन गंडापुर ने तय क्या किया, क्या हासिल वसूल हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और क्या दिया गया। ये 6-5 की तकसीम तो सामने नजर आ रही है ना कि 6 पीटीआई ने सेंटर्स बनवा लिए, 5 सेंटर्स अपोजिशन ने बना लिए। हालांकि पीटीआई अगर उनके साथ ये ना करती तो 7 या 8 सेंटर्स तो कंफर्म थे, तो फिर पीटीआई ने 2 सेंटर्स उनको क्यों दिए। सौदा क्या हुआ है, अली अमीन गंडापुर ने क्या किया, अंदरूनी कहानी आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में आपको बताऊंगा जी कि पीपल्स पार्टी ने अदम एतमाद की तहरीक लाने का जो इजहार है वो कर दिया है और उन्होंने कहा जी कि हम कभी भी अदम एतमाद की तहरीक जब हम ये चाहेंगे तो हम ला सकते हैं, और इस अदम एतमाद की तहरीक को कैसे कामयाब बनाएंगे ये भी बता दिया है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली खबर तो जी इमरान खान साहब को मुंतकिल करने के हवाले से आपको बताता चलूं जी। इमरान खान साहब को अडयाला जेल से निकाला जा रहा है और अडयाला जेल से इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है। इस्लामाबाद में जेल बनाई जा रही है, ये मैं आपको वाजे करता चलूं कि इस्लामाबाद की जो अदालतें हैं, इस्लामाबाद से जिनको सजाएं होती थी, तो इस्लामाबाद में चूंकि जेल नहीं थी तो इसलिए इस्लामाबाद के भी जो कैदी हुआ करते थे उनको भी अडयाला जेल में लाया जाता था और वहां पर जो है वो उनको कैद में रखा जाता था। तो 3 साल से ये मंसूबा चल रहा है और इस्लामाबाद में जो जेल बनाई जा रही है वो 3 साल से मंसूबा चल रहा है। तो वो जेल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, अब उसमें शिफ्टिंग का जो सिलसिला वो शुरू होने वाला है। तो अब ये फैसला किया गया जी कि इमरान खान साहब को, चूंकि उनको जिस केस में कैद सजा हुई है वो तो इस्लामाबाद की अदालत से हुई है, वो पंजाब की अदालत से नहीं हुई। अडयाला जेल तो पंजाब की जेल है, तो इमरान खान साहब को अडयाला जेल से निकाल कर तो इस्लामाबाद की जेल में मुंतकिल किया जा रहा है। और ये इन्हीं कुछ दिनों के अंदर ही ये जो काम है वो किया जाएगा और वफाक की अब अपनी जो है वो जेल होगी और जो भी अदालतें, वफाकी अदालतें हैं, सजाएं सुनाएंगी तो उनके जो कैदी होंगे वो इस्लामाबाद की जेलों में ही रहेंगे। तो एक तो ये हो गया रोज़ाना, और ये भी फिर है कि इस्लामाबाद की जो अदालतें हैं वो इस्लामाबाद में अदालतें की जो जेल होगी उसमें अगर अदालतें लगाना चाहें तो आसान होगा। खैर आसान तो अडयाला जेल में भी है, लेकिन चूँकि खान साहब को भी जेल में रखना ही मकसूद है और जब सजाएं सुनानी थी तो तब तो रात 12-12 बजे तक जो अदालतें थीं वो लगती थी और इमरान खान साहब को सजाएं सुनाएगी। अब तो खान साहब के केसेस बगैर कार्रवाई के मुलतवी हो रहे हैं। तो बहरहाल जी इमरान खान साहब को अडयाला जेल से मुंतकिल किया जा रहा है, एक खबर तो ये होगी। दूसरे नंबर पर जी अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने सौदा क्या किया असल में, और पीटीआई को भी खुश रखा। यानी कि वो होता है ना, कुछ लो और कुछ दो, तो पीटीआई को भी कुछ लो दो के ऊपर रखा कि कुछ कहने के काबिल में हो जाऊं कि खान साहब देखें मैंने तो ये फिर पीटीआई को दिलवा दिया है। और जो अपोजिशन जमातें थी, मौलाना या पीपल्स पार्टी या नून लीग, उनको भी खुश किया, एस्टेब्लिशमेंट को भी खुश कर दिया। कैसे जी, तय ये हुआ जी कि जो मुराद सईद हैं उनको सेनेटर बनवाना ही बनवाना है। क्यों बनवाना है, क्योंकि दूसरी तरफ से जो एक हॉर्स ट्रेडिंग कहें या पैसा लगाया जा रहा था, बंदे तोड़े जा रहे थे, तो तब भी ज्यादा सीटें ना तोड़ पाती। 7 सीटें तो फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कंफर्म थी, लेकिन जरा अली अमीन गंडापुर डरे भी हुए थे और दूसरा जो है वो ताकतवरों का जोर भी था कि नहीं ये सीटें हमें चाहिए। तो फिर ये कहा गया जी कि चलें आपको ये सीटें हम 2 दे देते हैं, लेकिन आप मुराद सईद को सेनेटर बनवाने दें, मुराद सईद को सेनेटर बनवाने दें। क्योंकि जो ताकतवर हल्के हैं वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि जो मुराद सईद हैं वो सेनेटर बने। मुराद सईद तो जब से इमरान खान साहब अरेस्ट हुए वो तो रूपोश हैं, वो जब भी सामने आएंगे तो उनको अरेस्ट करके तो क्या उनके साथ किया जाएगा, हसान न्याजी या दीगर का हाल आपने देख लिया है।
या जो पीटीआई के रहनुमा हैं, शाहमूद कुरैशी हैं, उमर चीमा हैं, यास्मीन राशिद साहिबा हैं, इनके सब के साथ क्या हो रहा है? अभी तक जेलों में हैं। तो मुराद सईद के साथ भी यही होना है। तो बिल्कुल ये नहीं चाहते थे जी कि मुराद सईद किसी तरह से असेंबली में आए। तो बहरहाल जी इमरान खान साहब को खुश करना था या पीटीआई को कुछ ना कुछ नजरियाती लोगों को अगर बताना था कि देखें जी हमने मजम्मत की है और हमने अपना सेनेटर बनवा लिया, तो उसके लिए कहा गया जी कि जो मुराद सईद हैं इनको सेनेटर बनवा दिया जाए, इनका नाम जो है वो आने दिया जाए। इससे क्या होगा जी कि हमारे पास भी कुछ होगा कहने को। अब खान साहब को भी लिस्ट दी जाएगी, बताया जाएगा कि देखें जी हम तो मुराद सईद को सेनेटर बनवा लिया है, और अपने क्रेडिट में एक बात ले ली जाएगी। खान साहब जो है वो ये चीज़ उनके सामने जो है वो रखी जाएगी अपनी फेस सेविंग के लिए। दूसरा जी ताकतवर हल्कों को या ये जो अपोजिशन थी केपी में, उनको क्या दिया गया जी? उन्होंने फिर ये कहा जी कि इसके बदले आप एक सीट जो है वो सेनेट की हमें दे दें, यानी कि मुराद सईद को सेनेटर बनवाने के लिए एक सीट जो है वो वहाँ पर दी गई है, या अमली तौर पर आप ये भी कह सकते हैं कि 2 सीटें दी गई हैं। क्योंकि पीटीआई की जो नंबर गेम थी ना, नंबर गेम, इस नंबर गेम के मुताबिक पीटीआई की 8 सीटें सेनेट की कन्फर्म थी। यहां तक कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी इनको मिल गई थी, उसके बाद भी 8 नशिस्तें कन्फर्म थी, नहीं तो 9 नशिस्तें थी ना। तो ये जो एक सौदा है जी, जो कार्रवाई है वो डाली गई और सारों को कुछ ना कुछ जो है वो दिया गया। इमरान खान साहब का इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल आता है? आज अडयाला जेल में मुलाकातों का दिन है। कोशिश तो ये की जाएगी जी कि मुराद सईद का दिखाकर खान साहब को खुश करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन खान साहब को सब कुछ मालूम है कि क्या हो रहा है इस वक्त बाहर। अली अमीन गंडापुर का किरदार क्या है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है इमरान खान साहब खुद जेल में हैं, पीछे जो लीडरशिप है वो मजम्मत कर नहीं रही। तो इमरान खान साहब की जानिब से फिर यही फैसला किया गया जी कि आप खुद ही जो वो ये फैसले कर लें और फहरिस्त दे दी कि इन लोगों को जो सेनेटर है वो बनवा देना चाहिए। तो बहरहाल जी मुराद सईद बन गए हैं सेनेटर, लेकिन किसके बदले जी? जो पीपल्स पार्टी को एक नशिस्त दी गई है ना जी, जो तलहा हैं, महमूद हैं, वो भी मिर्ज़ा अफरीदी की तरह मालदार पार्टी, तो उनको जो नशिस्त है पीपल्स पार्टी की वो दी गई यहाँ, यानी कि यहाँ पर पीपल्स पार्टी के साथ हैंडशेक किया गया और उनको जो एक नशिस्त है, और मौलाना फजल रहमान को भी एक जो नशिस्त है वो दी गई है। तो बेसिकली जो अंदरूनी कहानी है सेनेट इंतखाबात की, जो अंदर खाने जो चीज़ें तय हुई हैं वो ये असल में जो मामलात हैं वो तय हुए हैं। लेकिन इससे अब सवाल ये है जी कि जो ताकतवर हल्के हैं उनको वो कैसे खुश हुए हैं? उनके पास तो सीट नहीं गई, बेशक ये चुंतखिब के पास गई है, उनको क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि 2/3 अक्सरियत अब आप कहें जी कि सेनेट में भी उनको मिल गई है। मौलाना फजल रहमान के बगैर, मौलाना फजल रहमान की मिलाएं तो फिर तो ज़्यादा हो जाते हैं ना, और सबसे बड़ी जमात इस वक्त सेनेट में कोई है तो वो 26 सेनेटर्स के साथ पीपल्स पार्टी है। तो 2/3 अक्सरियत पीपल्स पार्टी नून लीग को सेनेट में भी दिलवा दी गई है। इससे क्या हुआ है कि 27वीं तरमीम का रास्ता बड़ा आसान कर दिया गया। पार्लियामेंट सेनेट दोनों में 2/3 अक्सरियत आसानी से आप वो जो तरमीम है वो पास हो जाएगी। अपनी मर्जी की जो चीज़ें उसमें डालना चाहें वो आप डाल दें, वो अब जो है वो उसका रास्ता हमवार हो गया है। चाहे मौलाना साथ आते हैं या नहीं आते हैं, अब इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कुछ जी स्टेटमेंट्स हैं वो भी आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ जी। एक तो हैं लीगी वज़ीर है जी अमीर मकाम, ये केपी से हैं, केपी में जो है वो सरबराही करते हैं जी नून लीग की या रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कहते हैं कि सूबे के मफादात को सामने रखते हुए किसी वक्त अली अमीन गंडापुर के खिलाफ अदम एतमाद का फ़ैसला हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई फ़ैसला नहीं हुआ। सियासत में कोई बात मुमकिन नहीं। ये जी लीगी वज़ीर अमीर मकाम की जानिब से जो है वो कहा गया है। आगाज़ में पीपल्स पार्टी बोल गया, ये असल में लीगी वज़ीर हैं जी। अली अमीन गंडापुर तो अपने नहीं खुश जी, सबको मैंने खुश कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ मुसलसल ये तासुर दिया जा रहा है जी कि हम आपके अगेंस्ट अदम एतमाद की जो तहरीक है वो ला सकते हैं। खाली 25-30 जो आज़ाद ही है ना, पीपल्स पीटीआई में तो कोई नहीं है ना, है तो पीटीआई की, उनको इस तरफ करना है तो बड़ी आसानी से अली अमीन गंडापुर की जो हुकूमत है वो गिर सकती है। तो ये जी अमीर मकाम जो है बड़ी जो स्टेटमेंट है जी वो उनकी जानिब से दे दी गई है। एमल वली खान क्या कहते हैं अली अमीन गंडापुर के हवाले से? ये कल जो इलेक्शन हुए हैं सेनेट के उसके बाद की जी स्टेटमेंट्स हैं। अली अमीन को मुबारक हो, अली अमीन ने पीपल्स पार्टी का सेनेटर भी बना दिया, जमीयत का भी बना दिया, मुस्लिम लीग नून का भी बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अली अमीन पीडीएम को पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है, मुझे ताने दिए, गालियाँ दी और आज पंजाब से बंदा लाकर पख्तूनख्वा का नुमाइंदा बना दिया।
तो क्या असल में किया जी अली अमीन गंडापुर ने उधर किया, पीडीएम की भी एक तरह से रिप्रेजेंटेशन जो थी वो कर दी थी। क्यों कर दी है? अब इस स्टेटमेंट को और ये जो अमीर मकाम है इनकी स्टेटमेंट को ज़रा मिलाकर पढ़ें। वो कहते हैं जी हटा देंगे, तो इससे ये भी एक डॉट कनेक्टिंग करें तो ये भी एक समझ में बात आती है कि अली अमीन गंडापुर बज़ाहिर अपनी सीट भी बचा रहे हैं कि सबको खुश कर दिया है, वो अब क्यों अदम एतमाद लेकर आएंगे, क्यों इतने रोले करेंगे? बस ठीक है ना, वो हमारा ही बंदा है, हमारे काम उससे हो रहे हैं, सीटें भी हमें मिल रही हैं, तो क्यों अदम एतमाद जो है वो आएगी। नवीद कमर क्या कहते हैं? उससे पहले जी मैं आपको मोहम्मद मालिक साहब हैं जी, इनकी मैं बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इन्होंने बात की है, आपके सामने रखना चाहता हूँ जी। जब भी कोई बड़ा वाक़या होता है तो अली अमीन गंडापुर बड़े ज़ोरों शोर से खप डालते हैं, मामलात बहुत गर्म कर देते हैं, कभी वो 12 ज़िले क्रॉस करते हैं और आखिर में नुकसान इमरान खान और पीटीआई का होता है। हर बड़े मौके पर अली अमीन के फैसलों का फ़ायदा हुकूमत को हुआ है। इस बार गंडापुर ने 2/3 अक्सरियत प्लेट में रख कर दे दी है। तो अली अमीन गंडापुर को जो है वो मजीद एक्सपोज यहाँ पर किया, अब तो बल्कि हो गए हैं ना, अब तो पब्लिक में भी वो एक्सपोज हो गए हैं। यानी कि आप ये सिर्फ कह रहे हैं कि देखिए हमने मुराद सईद को सेनेटर बनवा दिया, खुश कर दिया फेस सेविंग के लिए, लेकिन असल में आपने उन्हीं की नुमाइंदगी की और उन्हीं को ही जो बड़ा फ़ायदा वो दिया है और पीटीआई को नुकसान दिया है। क्योंकि मुराद सईद अगर सेनेटर बन गए, इससे पीटीआई को क्या फ़ायदा होगा? आप देखें ना, अली जफ़र भी तो सेनेटर हैं और भी बहुत सारे पीटीआई के सेनेटर्स हैं, उन्होंने असेंबली में आकर क्या कर दिया है? आपके जो सेनेटर्स हैं या एमपीएज हैं, उन्होंने क्या कर दिया है असेंबली में आकर? तो मुराद सईद भी अगर आ जाते हैं असेंबली में तो वो आकर क्या कर देंगे पीटीआई के हवाले से? सेनेटर बनकर सेनेटर का ओहदे में ऐसी क्या कोई पावर जो है वो मिल जाएगी? तो बताया तो ये जाए जी बड़ा आपने नजरियाती बंदा जो है वो सेनेटर बनवा दिया है, लेकिन असल में आपने दूसरों का जो फ़ायदा वो किया और इमरान खान और पीटीआई को नुकसान दिया। आपने दूसरों की जो 2/3 अक्सरियत है वो उनको प्लेट में रखकर दे दी है। इमरान खान ने सबसे ज़्यादा इस बात पे स्टैंड लिया था कि सेनेट के इलेक्शन ओपन वोटिंग के ज़रिए हों, लेकिन आइनी तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं है। ये जी नवीद कमर है पीपल्स पार्टी के, उनकी जानिब से स्टेटमेंट दी गई है। तो ओपन उस वोटिंग का क्या मतलब था जी? कि अभी तो सेनेट के जो इंतखाबात होते हैं, ये मालूम नहीं होता कि किस सेनेटर ने या एमपी ने जो है एमपीए ने जो है वो किस उम्मीदवार को वोट दिया है। तो इसमें हॉर्स ट्रेडिंग भी हो जाती है, पैसे लेकर वोट दे दिया, क्योंकि पता तो नहीं चलता ना कि किसको वोट दिया है। लेकिन जब ओपन वोटिंग होगी तो पता चलेगा कौन किसको वोट दे रहा है। तो पार्टी की पॉलिसी के बगैर तो फिर नहीं जो है वो वोट दिया जा सकता। तो इमरान खान साहब ने उस वक्त तो कहा था, क्योंकि अगर आज इलेक्शन हुआ और जिसने भी अगर कोई मुबैना तौर पर पैसे लिए हैं या कोई धोखा कर रहा है, तो जब ओपन बैलेटिंग आएगी तो वहाँ पर तो वो नहीं कर सकेगा, और अगर करेगा तो वो फिर पकड़ा जाएगा, फिर फ्लोर क्रॉसिंग भी नाफिज होगी। तो इमरान खान साहब के फैसले जो थे वो तो इवन के वोटिंग मशीन लाने का खान साहब ने जो कहा था, उससे ये जो सारी फॉर्म 45-47 वाला मसला ये भी हल हो जाना था। धांधली जो थी वो हो ही ना सकती थी। लेकिन इस सिस्टम को कहाँ पर लाने देना था ताकतवरों ने? वो ये सिस्टम आए तो फिर उनका जो इक़्तिदार है वो फिर जाता है। और इस सिस्टम लाने के बगैर भी इमरान खान साहब ने 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली थी, लेकिन फिर फॉर्म 45 वाला कट्टा खुल गया और उसमें जी ये चुनतखीब हुकूमत बनवा दी गई। और इस चुनतखीब हुकूमत की कारकर्दगी क्या है, आपको एक खबर बताता हूँ, ये बड़ी ख़तरनाक खबर है। बिजली की 8 तकसीमकार कंपनियों की जानिब से ओवर बिलिंग के जरिए सार्फिन से 244 अरब रुपए बटोरने का इंकशाफ। सार्फिन की जेबों से इजाफी पैसे निकलवाने वाले किसी अफसर को सजा भी ना मिली, ये ऑडिट रिपोर्ट है। और ये जो 8 कंपनीज हैं पाकिस्तान में काम कर रही जो ये हैं जी, ओवर बिलिंग के जरिए कितने जी 250 अरब 244 अरब रुपए जो हैं वो इन्होंने बटोरे हैं, और किसी अफसर को इस चीज़ की जो सज़ा है जी वो भी नहीं दी गई। तो ये देख लें जी, ये आपका सिस्टम है जहाँ पर जो कि चोरों को प्रोटेक्ट जो है वो कर रहा है। अदालतें जो हैं, अदालतों में जब आप अपनी मर्ज़ी के पिक एंड चूज़ करके जजेस लाएंगे तो उनसे आप इंसाफ की तवक्को रख सकते हैं। इमरान खान साहब ने दरखास्तें दे दी हैं जी हाई कोर्ट में भी और सेशन कोर्ट्स में भी कि उनको जेल में सहूलियात नहीं मिल रही हैं। अब देखें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सबसे मकबूल लीडर, उनके ऊपर क्या सख्तियाँ की जा रही हैं, क्या जुल्म जबर फस्तायत किया जा रहा है, कि जो बेसिक एक कैदी की एक राइट होता है, यानी कि आप उनको किताबें भी नहीं दे रहे, किताबें नहीं पढ़ने दे रहे, तन्हाई में उनको रखा गया है। तो ये मुतरादिफ है जहनी टॉर्चर की। एक बंदा कब तक एक तनहा छोटे से कमरे में रह सकता है? किताबें होती हैं तो उससे कुछ टाइम पास हो जाता है, किताबें में इंसान पढ़ता है, उसका ध्यान उसकी तरफ होता है। अगर कुछ भी ना हो तो वो सामने दीवारों को ही देखता रहे, तो ये एक तरह से मेंटल टॉर्चर भी होता है, जो कि इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको तोड़ा जा सके।
रह के असर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।